हाँ नोट, सभी जन जो नए स्टूडेंट है उसके लिए पहले ख्याल रखना, थोड़े शॉर्ट में पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये कैसा है 3-4 दिन तक के थोड़ा सा डाउट ना हो रहा है किसी की बेटा। अपने बाद में 2 सेट्स रहेंगे, 2 सेट के हिसाब से नाम शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी जो बच्चे रहेंगे बेटा एक्स्ट्रा टाइमिंग पर कवर करके दे दूंगा इसको मैं। ये फंक्शन था अपने पास में, यहाँ पर एक वैल्यू थी, जब इस पर फंक्शन अप्लाई हो गया दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है पहले शॉर्ट लैंग्वेज रफ लैंग्वेज पे, जैसा फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट रिवाइज कर दे, जैसा कि फंक्शन, जैसे पापा ने एक खींच के मारा तो कैसा फंक्शन अप्लाई करते बोलते, बच्चों को जब भी मारते हैं, बच्चों को, बच्चा जब गलती कर तभी मारते पापा, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मारेंगे बेटा। तो इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा, तो फंक्शन अप्लाई तो इसकी इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है बेटा, चेहरा अच्छा था ऑटोमेटिक खराब हो जाता फिर वो, कि जब देखो जब मेरे पापा मेरे डांटते रहते या मारते रहते, जैसा एग्जाम्पल देता बच्चा वो हिसाब से रूल बताया। पहला एक तो रियल वैल्यू होना जरूरी है, तो इसको एक नाम दिया बेटा डोमेन सेट। सेकंड नाम है बेटा एक कोडोमेन सेट करके नाम दिया। ये शॉर्ट में बता रहा बेटा, सभी जन ख्याल रखना, इतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे बोर ना हो जाए। ये एक इमेज सेट हो जाएगा बेटा। इमेज का मतलब कैसा, अपन जैसे कहां पर धूप में खड़े हैं तो अपनी इमेज कहाँ मिलेंगी बेटा, ऑन अर्थ पर। तो ये ख्याल रखना, अपन रियल है तब अपनी इमेज मिलेंगी, तब अपन रियल है ही नहीं तो अपनी इमेज नहीं मिलने वाली है। तो शॉर्ट में पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ, एक्स एक रियल वैल्यू थी, जब इस पर फंक्शन अप्लाई हो गया, जब इस पर फंक्शन अप्लाई हो गया, जैसे अप्लाई हो गया तो एफ अप्लाई हो तो एफ ऑफ एक्स बन गया बेटा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, इमेज है किसकी, एक्स की, y से डिनोट किया गया है उसको, तो y क्या है, इमेज होगी किसकी, x की। तो वेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इसलिए ख्याल रखना बेटा, इसको इसलिए बोला गया इंडिपेंडेंट, और y इज कॉल्ड डिपेंडेंट बेटा। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसलिए बोला गया, टोटल इमेज किस पर डिपेंड रहती है अपने पास में, रियल सेट पर। अपन जब खड़े रहे तो अपनी इमेज मिलेंगी, जब अपन खड़े नहीं रहे तो अपनी इमेज नहीं मिलेगी। कंफर्मेशन शॉर्ट फॉर्म पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला सेट था डोमेन सेट, सेकंड था बड़ा कोडोमेन सेट था, क्योंकि मेरे को अभी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाना है तो थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज ए इमेज, एफ ऑफ एक्स इज ए इमेज ऑफ किसकी है बेटा, x की है, किसकी है, x की इमेज थी ये। सपोज x रियल वैल्यू है, ये कहां पर रहता है बेटा, x एक्सिस पर रहेगा ये y मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट, ये कहां रहेगा बेटा, y एक्सिस पर रहेगा। ये याद रखना, डोमेन सेट और कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट को क्या बोलते हैं, इमेज सेट भी बोलते हैं बेटा। Where y is called dependence variable, x is called independence variable. That's a relation between x and y. Relation between x and y. जो न्यू स्टूडेंट्स है बेटा उनके लिए मैं जनरली लैंग्वेज एक रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे अपने इसके ट्यूब बेटा वहां पर है लिंक भेजी भी है, उसकी तो मैंने देख सकते, उसका वीडियो है ना लोड करे हुआ है। ये ना थोड़ा डिटेल में देखना रहा तो वो देख लेना, कि स्टार्टिंग के वीडियो में डाला हो 3 वीडियो डाला हो तो पहले देख लेना बेटा उसमें। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले मेरे को बेस कंप्लीट होना है। बेस कंप्लीट होने के लिए बेटा एक भी पॉइंट डिफेक्ट नहीं होना। वही वापस से मैं वापस क्या बता रहा हूँ, डोमेन सेट मतलब रियल से कौन सा रियल वैल्यू रहती, ये रियल वैल्यू कहाँ रहती, पूरे एक्स एक्सिस पर रहती। और कोडोमेन सेट कहाँ पर रहता है, वाई एक्सिस बोला गया आपने, वाई एक्सिस मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब 2 डायमेंशनल प्लेन बोले बाद में सब में पहले ख्याल रखो, एक एक्स एक्सिस है, सेकंड वाई एक्सिस है बेटा। जस्ट एक लैंग्वेज को मैं वापस से रिवाइज कर रहा है, एक 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। डायरेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है। ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये अपने पास में कौन सा डोमेन सेट रहता है, कौन सा ये डोमेन सेट बोलते हैं इसको बेटा। और ये वाई एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, इमेज सेट भी बोलते हैं और वन कोडोमेन सेट भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना बेटा, क्योंकि जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड नाम पे जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, JEE की प्रोसीजर है, नीट CET की प्रोसीजर है, ये नाम बहुत जरूरी है मालूमात। बहुत से जनों को अभी भी पता नहीं इसको क्यों बोलते हैं, क्या रीजन, कुछ नहीं।
वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स एक्सिस कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट एक्सिस रहेगा बेटा, और वाई एक्सिस कैसा रहेगा बेटा, डिपेंडेंट एक्सिस रहेगा। टोटल एक्स हरकत नहीं करेगा जब तक कि वाई चेंज नहीं कर सकता। अपन छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लिया तो वो हिसाब से ख्याल रखना, छोटा सा एग्जाम्पल बेटा, छोटा सा, कोई इसमें कन्वर्शन नहीं करना बेटा। एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू एक्स माइनस या तो एक्स प्लस वन, वो एग्जाम्पल सेम ले रहा हूं मैं। वी चूज, मैंने x की वैल्यू सपोज करा, मैंने -1 लिया, फिर x की वैल्यू बेटा 0 लिया, फिर x की वैल्यू कितनी लिया 1 लिया, फिर x की वैल्यू कितना 2 लिया, मैं चूज कर रहा हूँ बेटा वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली y भी चेंज हो ही जाता है बेटा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, डायरेक्ट -1 + 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसमें पुटअप होती बेटा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 करके, दैट्स अ 0 + 1, दैट इज कितना बेटा 1। y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 करके, दैट इज कितना है 1 + 1, दैट इज कितना 2। y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 करके सब्स्टिट्यूट कर, दैट इज कितना 2 + 1, दैट इज कितना बेटा 3। जैसा जैसा तुम x चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली y भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तुम जैसा x चेंजेस करे तो ऑटोमेटिकली y भी चेंज होता है, इसीलिए इसको प्यार से बोला गया वेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y ऑटोमेटिकली चेंज होता है, किसके भरोसे चेंज होता है बेटा, x की। जैसा तुम x उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, वैल्यू गिफ्ट देते, इसको नए नए नाम गिरते बेटा, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके नाम चेंजेस होते रहते, हर चैप्टर में अपने अपने नाम चेंजेस होते रहते। जैसा फॉर एग्जाम्पल बच्चा घर के अंदर तो मम्मी प्यार से नाम पुकारती, बच्चा बाहर चलेगा तो बाहर के दोस्त लोग अलग नाम से पुकारते। जब वो बड़ा हो गया बेटा तो इसका एक रिस्पेक्टेड नाम चालू हो जाता, जैसा सर से स्टार्ट करते बेटा, ऐसा नहीं बोले सर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे उसके नाम चेंज हो जाते बेटा। तो वाई इज कॉल्ड कैसा बेटा, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट्स वेरिएबल। ये टोटल किस पे डिपेंड है बेटा, एक्स पर डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये पहले ख्याल रखना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये होगा इसमें, क्योंकि वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंस वेरिएबल। किसने अपने पास में, सपोज करो डेफिनेशन किसने बोली है बेटा फंक्शन की, वापस से रिवाइज कर रहा, जो नए स्टूडेंट है ओल्ड स्टूडेंट भी होंगे थोड़ा सा बेटा बोर होगा, बल्कि लैंग्वेज को सेट करना। 100 जने के बीच में इंग्लिश में डेफिनेशन बोलना पड़ता है, हिंदी मराठी में नहीं बोलना। हाँ हिंदी में समझ जाना, इसको कन्वर्शन अपनी लैंग्वेज में करके उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेना। मैं सजा धूप में खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर फंक्शन अप्लाई है, तो कौन है बेटा, सन अप्लाई है, सन की रेज मेरे ऊपर गिर गई, मेरी इमेज कहाँ मिलेंगी बेटा, अर्थ पर, याद रखना। सर है तो सर मिलेगा, हाथ है तो हाथ मिलेंगे, कंडीशन डालना कंपलसरी है, कंपलसरी है, मैंने 100% कंपलसरी है बोला मैंने। सपोज करो मैं यहाँ पर बड़े फिगर ऐसा है, डॉट 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 करके फिगर निकाल रहा हूँ मैं, सेम टू सेम यहाँ पर उसकी इमेज मिलेगी, छोटी बड़ी इमेज होती रहती है, इमेज के अंदर बेटा कम ज्यादा होती रहती है। सर है तो सर है, पैर है तो पैर है, तो ये सेट कौन सा था अपने पास में, ए सेट था, ये कौन सा था, बी सेट था, इसको इमेज सेट बोला गया था। इमेज सेट, मैं जानबूझ के डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। इसी का नाम था बेटा डोमेन। डोमेन मतलब कहां पर पूरी वैल्यू रहेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू रहेंगी बेटा, ये कोडोमेन रहेगा, पूरी वैल्यू कहाँ रहेंगे, वाई एक्सिस पर रहेंगी वैल्यू। नाम चेंज होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर रियल एक्सिस, वाई एक्सिस कभी कभी नॉट डिफाइंड एक्सिस बनती है, इसके लिए पूरा रिवाइज करना कंपलसरी होगा। ये ए सेट होगा, ये बी सेट होगा, फंक्शन अप्लाई बेटा ए टू बी होगा इस पर। डेफिनेशन बोल रहा सिंपल लैंग्वेज, ख्याल रखना दोनों डेफिनेशन इजी लैंग्वेज पर याद रखना बेटा। पहले हिंदी की लैंग्वेज पकड़ो, सर एक एयर में तुम खड़े थे और एक अर्थ था, ये दोनों भी भरे हुए सेट है, खाली नहीं है। इफ बोथ सेट कैपिटल ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, यानी खाली नहीं है। मैं एयर सेट में खड़ा हूं तो हर पॉइंट्स मेरे लोकस ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट वो डॉट 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 करके लिखा हूं मैंने।
बराबर, सच दैट एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे कहां पर बेटा, सेट ए में के, सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ सेट ए, यानी जो मैं पूरा कंप्लीट बन गया वो सेट ए इज रिलेटेड टू, सर है तो सर होना, पैर हो तो पैर होना, ये मैक्सिमम बुक्स में वर्ड नहीं है बेटा, इज रिलेटेड टू, ये जो वर्ड बोल रहा हूं, वन एंड ओनली वन, मेरी इमेज कहाँ मिलेंगे बेटा, वन एंड ओनली वन, यहाँ मेरा सर था, यहाँ हाथ थे, यहाँ पैर थे, सेम टू सेम बेटा यहाँ ही मिलेंगे, बोले कम ज्यादा इमेजेस होंगी, कैसा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, is related to one and only one elements of set B, then this relation, ये जो बीच में रिलेशन दिखता है, then this relation is called function from set A to set B, it is denoted by, फंक्शन को डिनोट करते स्पेशल, ये अपने पास में हो चुका है बेटा सभी, ये फंक्शन A to B, ये 9th क्लास की डेफिनेशन बताया मैंने, ये नहीं लिखा तो फंक्शन ऐसा लिखे जाता है एक्स टू वाई, वाई क्या है, इमेज है किसकी बेटा, एक्स की, कौन सा फंक्शन अप्लाई किया अपन, एफ करके, इसमें फिर इनवर्स फंक्शन भी, उल्टा फंक्शन भी है बेटा, एफ इनवर्स करके, ये अभी फिलहाल में ज्यादा डिटेल नहीं बताना है, कि ज्यादा बेसिक नॉलेज दे दूंगा बेटा तो बच्चा एकदम बाउंस हो जाएगा बेटा, ये अपना फास्ट शॉर्ट में रिवाइज कर, जो बच्चे नहीं थे इसके लिए रिवाइज करा, अब थोड़ा सा वो पिक्चर देख लेंगे तुम, इसकी क्लिप, तो आप समझ में आ जाएगा बेटा, सिर्फ इतना पॉइंट है, सब भूल जा, सिर्फ डेफिनेशन किसने पूछा, इंग्लिश में बोलते आने होना, सर दो सेट थे, दोनों सेट खाली नहीं थे, पहले सेट में मैं था खड़ा तो मेरी इमेज कहाँ पर मिली बेटा, सेकंड सेट में, सेकंड सेट में मिली तो सर है तो सर है तो वन एंड ओनली वन है, वो पूरे एलिमेंट्स है किसमें, सेट बी में, ये जो रिलेशन मिला बीच में का, इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोला गया, क्या बोला गया, दैट्स अ फंक्शन, क्या बोला गया, फंक्शन बोला गया इसको, बस ये याद रखना, डोमेन सेट हरदम कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट सेट रहता है, कोडोमेन सेट कैसा रहता है, डिपेंडेंट सेट है, तुम जब तक कि इसमें नहीं दिखे तो डोमेन सेट ख्याल रखना इस पे, कभी कभी क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, घर के अंदर सपोज रियल वैल्यू समझते हैं, मम्मी पापा है, मैं पॉइंट इसलिए बताता मम्मी पापा बेटा ये चीजें इसलिए के, मम्मी पापा पे एग्जाम्पल इसलिए बताता बेटा, मोहब्बत ज्यादा होती, और कभी कभी बुराई नहीं लगती किसी को बेटा, सही बात है, सर ने जो बोले गलत नहीं है, जैसे मम्मी पापा है घर के अंदर, भगवान चाहे बुराई किसी की ना करे, बुराई किसी की ना करे, सच्चाई में पहले आगे बढ़े बेटा, बुराई एक वर्ड भी ना हो, मम्मी पापा है घर में, कैसा है कहना, सपोज अपाइज हो गया, कोई बच्चा ऐसा लॉन्च, जैसा मार्केट में कैसा एक लॉन्च हो गया बेटा, अपाइज बच्चा जन्म ले लिया, वो नॉट डिफाइंड बल्कि रियल थे, मम्मी पापा रियल वैल्यू थी बेटा, तो कैसा एक वैल्यू जैसा पैसा डिफाइंड हो गई, कौन सी डिफाइंड हो गई, अपाइज हो गया, तो उसको माँ बाप उठा के बाहर फेंक देंगे, मम्मी पापा बाहर उठा के फेंक देंगे, नहीं सर, वो नॉट डिफाइंड है, जिंदगी भर उसको लेके चलना पड़ता है, कभी कभी वो डिफाइंड भी होता है, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता है, इसीलिए बोला गया वाई एक्सिस, ये अपन जो वाई एक्सिस बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, डिफाइंड एक्सिस रहती, क्या बोला मैं, डिफाइंड हो सकती, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होती है, नॉट डिफाइंड भी होगी, ये दोनों पार्ट है इसके अंदर, डिफाइंड नॉट डिफाइंड, नहीं समझा टेंशन नहीं लेना, अब क्लिप देखना, क्लिप समझे बाद में देख लेंगे, जितने बेटा नए स्टूडेंट आए उसके लिए मैंने पीछे गया था आज, डोमेन सेट कोडोमेन सेट, डोमेन सेट कहाँ रहेगा, पूरा एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या रहती, रियल वैल्यू रहती बेटा, ये सब क्या रहती, रियल, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी, एंड कहाँ पर होता है बेटा, इन्फिनिटी पर, ये रियल सेट रहता है बेटा, आर की वैल्यू जैसा अपन डैश डैश लिखते हैं ऐसा ऐसा, -2 -1 0, फिर बाद में 1, बाद में 2, अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक के लिखते हैं, ये रियल वैल्यू, ये कहाँ पर रहेंगे, रियल वैल्यू हरदम ख्याल रखना, डोमेन सेट बोला गया इसको, फिर बाद में वाई एक्सिस कैसी रहती, कभी कभी रियल भी होती, कभी कभी नॉट रियल भी होती, कभी कभी बच्चा बेटा अच्छा भी रहता, कभी कभी बिगड़ भी जाता बच्चा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इमेज रहती, माँ बाप कभी भी ख्याल रखना बेटा, दोनों बच्चा आपस में लड़ते रहते, पापा एकदम शांत बैठे रहते, बारीक में सोचते रहते, जानते मैं तो बदमाश था, मेरा बच्चा तो मेरी इमेज है, ये मेरी इमेज है करके याद रखना, तो पापा बारीक में मुस्कुराते रहते बेटा, हर जगह पर बारीक में मुस्कुराते रहते, मम्मी चिल्लाती रहती तुम बोलते नहीं बच्चों को,
बच्चों को इसलिए नहीं बोलते बेटा, उनको भी एक मालूम है, एक पार्ट है लाइफ का, कि मस्ती नहीं करेंगे कब करेंगे मस्ती बेटा। मेरा इंटेंशन यही रहता है बेटा कि बच्चों को समझे और घर से मोहब्बत ज्यादा करे बेटा। क्या रखना, वेर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंस वेरिएबल। एक्स इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस है, वाई कैसा बेटा डिपेंडेंट एक्सिस है। याद रखना, ये कुछ पॉइंट में बोला, आगे जाके इसके नाम चेंजेस होते हैं, आर्गुमेंट एंट्रीज करके नाम होते हैं बेटा। मैंने दो सेट बताया, दोनों खाली नहीं है सर। बोथ से इफ बोथ सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी ए में मैं खड़ा हूं उसके एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू one and only one elements of set B, then this relation is called function from set A to set B. It is denoted by function f colon a to b, a to b। ये होगा अपना इंट्रोडक्शन फंक्शन का। बस शॉर्ट में किसने पूछा बेटा फंक्शन क्या मालूम है, छोटी डेफिनेशन बोल देना बस। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट इज टू डायमेंशनल प्लेन, ये होगा टू डायमेंशन। x कैसा था, इंडिपेंडेंट था, y कैसा था, डिपेंडेंट था। अपन यस क्या डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या बेटा टाइम है, हरदम ख्याल रखना। यस क्या है डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है बेटा टाइम है। टाइम के हिसाब से कंसीडर किया गया तो हरदम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा ये। इसलिए अपन डेफिनेशन जब भी वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी करके बोलते हैं इसको। तो हर चीज किस पे डिपेंडेंट होगी बेटा, टाइम पर डिपेंड। टाइम कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा बेटा। यस है, एक्स यहाँ पर कैसा इंडिपेंडेंट होगा, वाई कैसा होगा डिपेंडेंट होगा। वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा। अब यहाँ से हट गया मैं थोड़ा सा, कुछ पॉइंट में वापस से रिवाइज कर रहा था। आज चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, इसलिए कि नहीं होता कि बेटा मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, तो थोड़ा सा मैं पीछे से आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशंस बता रहा था। सभी जन ख्याल रखना, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। एक पी ऑफ एक्स है, सेकंड बेटा क्यू ऑफ एक्स है। चलेगा बेटा, लेट भी हो चलता, मैं तुमको बड़े चैप्टर पे शिफ्टिंग करने वाला हूँ। अपन क्या देखते हैं, एक न्यूमरेटर देखते हैं। शॉर्ट में याद रखना बेटा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा एक डिनोमिनेटर देखेंगे बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका है, न्यूमरेटर लिखते पहले। न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा, डिनोमिनेटर है। ये इसकी अपन क्या देख रहे हैं बेटा, डिग्री देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डिग्री। इसकी अपन क्या देख रहे हैं बेटा, डिग्री देख रहे हैं। किसने डेफिनेशन बोला, बोलते आने होना डेफिनेशन बेटा। अब जैसे अपन डिग्री बोले, जैसे छोटा एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, तो पहले इसको एक नाम देते हैं बेटा, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो या प्रॉपर फंक्शन बोलो, ये प्रॉपर सिंपल, इसके हिसाब से सिंपल रैशनल फंक्शन बोलो चलेगा। ये आगा इम्प्रॉपर। जो बच्चे नए होंगे बेटा, रिपीट भी हो रहा, बोर मत होना, बस इतना याद रखो, थोड़ा एडजस्टमेंट करो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बेटा। इसका नाम है पहला चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन करके, एक चैप्टर स्टार्ट होता है 11th का। यहाँ से रेशो करके 10 अपन अभी तक के 9वीं 10वीं तक के यहाँ तक के पढ़ लिए थे बेटा अपन। यहाँ तक के अपन पढ़े, रेशो इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके, ये अपन मैक्सिमम बार पढ़े। तो छोटा सा पहले एग्जाम्पल लो, पढ़ कर ख्याल में आता अपन क्या पढ़ रहे करके। पहला देख, छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ कर डेफिनेशन ख्याल में आती बेटा। पहली डेफिनेशन डायरेक्ट अपने पास में कितना है बेटा, ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऊपर की डिग्री कितनी है अपने पास में बेटा, 1। नीचे कितने बेटा, 2। तो बड़ा कौन है, नीचे बड़ा, तो कौन सा सेटिंग हो रहा है अपने पास में, ये सेटिंग हो रहा है बराबर। ऊपर की डिग्री लेस देन कितना बेटा, डिनोमिनेटर से है। ऊपर डिग्री कितनी बेटा, 1 है, नीचे कितनी बेटा, 2 है। किसने डेफिनेशन पूछा, तो ख्याल रखना, ख्याल रखना, किसने भी डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन बोलते आने होना। सर मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, हिंदी में तो बोल सकता। सर ऊपर डिग्री 1 थी, नीचे की 2 थी, इसको इसलिए प्यार से बोलते प्रॉपर। क्या बोलते इसको बेटा, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे टर्म डिवाइड हो रही करके फ्रैक्शन बोला गया। क्या सर, प्रॉपर। इंग्लिश में किसने पूछा,
इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, किसकी देखा, इन एक्स, क्या बोला, इन एक्स की, वहां पर रिपीट, क्या गड़बड़ नहीं करना है सर, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than highest degree of denominator in x, then the simple function is called कौन सा बड़ा, proper fraction, क्या बोलते इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। वह छोटा सा एग्जांपल और ले लिया सेकंड का, डायरेक्ट 3x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1, फिर नहीं ऐसा रिया तो 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ऊपर डिग्री कितनी है बेटा इसकी, 1 है, नीचे कितनी है, 1 है, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या बेटा, इक्वल है। ऊपर डिग्री कितनी है सर, 2 है, नीचे कितनी है अपने पास में 1 है, तो ऊपर बड़ा हो गया, ऊपर बड़ा होगा, तो कौन सा फॉर्मेट आ गया बेटा अपने पास में, ऊपर डिग्री ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, ऊपर डिग्री कैसी, इक्वल है किससे बेटा, डिनोमिनेटर से, इसको क्या नाम दिया, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर दिया तो सर डिवाइड होगा, कल मैंने इसके एग्जांपल्स पढ़ाया था। इम्प्रॉपर क्या बोलूंगा, किसने पूछा बेटा, डेफिनेशन किसने पूछा है, ए बेटा ये डिवाइड क्यों होता है सर, वो इम्प्रॉपर है करके डिवाइड होगा, सीधा सीधा। किसने पूछा बेटा डिवाइड क्यों होता, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे की 1 है, सर दोनों की सेम डिग्री दिख रही, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर बोलते हैं डिवाइड हो जाता सर, डिवाइड होता, उसका एक फार्मूला बनता, रेशियो इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सर ऊपर की डिग्री कितनी है, 2 है, कितनी है बेटा, 2 है, नीचे की 1 है, सर ऊपर की बड़ी है नीचे की छोटी है, करके इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर बोले तो करके डिवाइड हो रहा सर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फार्मूला है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, अच्छी तरह से भूलना मत। किसने भी पूछा 100 जने के बीच में बेटा, बड़े बड़े कॉलेजों में लेक्चर जब करने जाएंगे, अटेंड करेंगे बेटा तुम जाके, तो मैक्सिमम बड़े बड़े सीनियर कॉलेज जितनी भी रही, जानबूझ के छेड़ते वो लोग, बेटा खड़े रहे, मैंने डिवाइड क्यों किया, चल बता। जो बच्चों को नॉलेज रहा सर वो इम्प्रॉपर है करके डिवाइड किया आपने, सर मैं ये डिवाइड क्यों नहीं होता, सर वो प्रॉपर है करके डिवाइड नहीं होता। बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजेस में जब चलते हैं बेटा, डिग्री कॉलेज में, ये जानबूझ के छेड़ते हैं, इनको मालूम है लो कैटेगरी के टीचर्स लोग एक्सप्लेन करते फिर बाद में हमारे को बताना पड़ता, तो ये तुम चीज बताए ना बेटा, तो वो ऑटोमेटिकली बोलता जबरदस्त बेटा, ये ख्याल रखना। किसने भी पूछा डिवाइड क्यों होता, सर वो इम्प्रॉपर है करके डिवाइड है, क्यों इम्प्रॉपर है सर, दोनों डिग्री एक तो इक्वल रहेंगी या तो ऊपर बड़ी रहेंगी, बस हिंदी में बता दिया मैंने। अब इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था बेटा, होमवर्क, वो होमवर्क के हिसाब से मैंने बता रहा था, कुछ कुछ होमवर्क थे बेटा, बताओ एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, चल बताओ बेटा फर्स्ट करके, हाँ कोई भी गर्ल्स बताओ बेटा एक जन। x plus 5 x प्लस 5 upon अपॉन x minus 7। x माइनस 1। सभी बच्चे ख्याल रखना बेटा, गड़बड़ मत करना, सभी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी ख्याल रखना बेटा। ऊपर की डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, नीचे कितनी बेटा, 1 है, जब दोनों की सेम आ गई तो एक वर्ड इस्तेमाल करना बेटा, कॉपी पेस्ट का, कितना बेटा, कॉपी पेस्ट। डिवाइड की टर्म कौन सी थी बेटा, x माइनस 7, इसको मैंने कॉपी किया ऊपर पेस्ट कर दिया, x माइनस 7, सही है गलत है, ये कॉपी पेस्ट बोलते। देखा गया तो बेटा ओरिजिनल यहाँ पर x ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी सर x ही है, कोई दूसरा टर्म दिख रहा है नहीं, याद रखना दूसरी टर्म दिख रही क्या, नहीं। कभी भी ख्याल रखना कॉपी पेस्ट करते टाइम पे कोई टर्म एक्स्ट्रा आई, माइनस का आई तो प्लस करना, प्लस की आई तो माइनस करना, ये रूल्स में याद रखना बेटा। अब मेरे पास में सर -7 एक्स्ट्रा टर्म होगी सर, होना नहीं तो +7, तो मेरी टर्म ओरिजिनल टर्म कौन सी छूट गई बेटा, 5। देखो बेटा ये -7 और ये +7 गेट कैंसिल होगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, वही टर्म मिलेंगी, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हो बेटा, ख्याल रखना x -7
प्लस 7 प्लस 5 कितना आएगा बेटा 12, डिवाइड्स आर सेपरेट, x माइनस 7, x माइनस 7 दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल, ये आ गया बेटा 1, ये प्लस 12 अपॉन x माइनस 7, फॉर्मूला क्या था क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऊपर डिग्री कितनी थे 1, नीचे कितनी है 1, सर दोनों इक्वल दिखी करके डिवाइड होता क्योंकि वो इम्प्रॉपर है। क्वोशंट कितना है 1 आया, रिमाइंडर कितना है बेटा 12 आया, डिवाइजर कितना है बेटा x माइनस 7 आया। समझा कि नहीं समझा बेटा? जो नए स्टूडेंट है इतना लोड मत लेना, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मेमोरी बैलेंस करेंगे, तीसरा परफेक्ट होगा बेटा, 3 क्वेश्चन पे मेमोरी बनाता है, मेरी आदत है बेटा। सेकंड एग्जाम्पल बोलो बेटा कौन सा था? 2x plus 3 2x plus 3 upon x minus 2. x माइनस 2। न्यू स्टूडेंट ख्याल रखना बेटा सभी जन, बेटा ऊपर डिग्री 1 है नीचे की 1 है, जब दोनों की सेम दिखी तो क्या बोलते इक्वल, इक्वल आ गया तो क्या नाम देते इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को अपन कैसा डिवाइड करेंगे बेटा, रेशो एक नाम है फॉर्मूला, रेशो इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये था अपना रूल ओरिजिनल, ये रूल अपने पास में ओरिजिनल है बेटा, ट्वाइस एक्स प्लस 3, यहाँ पर x माइनस 2, इसको डिवाइड करने की प्रोसीजर ये थी बेटा। तो अपन ने क्या करेगा एडजस्टमेंट लाइफ में सीखे, एडजस्टमेंट बहुत काम में आती है बेटा, तो वो लाइफ में अपन सीख रहे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके। क्या आएगा ऊपर डिग्री कितनी 1 है नीचे कितनी 1 है, दोनों भी सेम दिखा, कॉपी पेस्ट, नीचे की टर्म कॉपी कर x माइनस, चल ऊपर की टर्म पेस्ट कर दे, वही टर्म छाप दे x माइनस 2। सर ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, सर यहाँ क्या दिख रहा है सर 1, सर यहाँ क्या दिख रहा है सर 1, सर 1 तो क्या है सर सभी साथ में कनेक्ट रहता है, सर मुझे 2 होना तो क्या करूंगा सर मैं 2 से प्रोडक्ट कर दूंगा, जैसे ही मैंने 2 से प्रोडक्ट करा तो मेरी ओरिजिनल 2x की टर्म मिल गई, मिल गई, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट करा तो एक्स्ट्रा टर्म कनेक्ट हो रही है बेटा, 2 इंटू माइनस 2 कितना बेटा -4 ज्यादा की होने वाली है। तो मैंने अभी बताया कोई भी एडजस्टमेंट करे तो एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, माइनस है तो प्लस कर, प्लस है तो माइनस करना, रूल्स में याद रखना। ये -4 ज्यादा की आ गई तो नेक्स्ट टर्म क्या लिखूंगा बेटा +4, मेरे पास टर्म छूट गई कौन सी थी बेटा 3, तो वापस से मैं 3 टर्म्स लिखूंगा। सर थोड़ा सा साइड में बता दो क्या करे आपने, मैं कैलकुलेशन बाजू में बता रहा हूं, कैलकुलेट दैट्स 2x माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3, माइनस प्लस गेट कैंसल, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में ट्वाइस एक्स प्लस 3 है बराबर, ट्वाइस एक्स प्लस 3 आगे ओरिजिनल टर्म विच ट्वाइस एक्स प्लस 3 होगा अपना काम, ये एडजस्टमेंट भी हो गई अपने पास में, डिवाइड की प्रोसीजर भी आ गई इसके अंदर, डिवाइड्स आर सेपरेट, 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 7 डिवाइड्स आर सेपरेट, x minus 2 डायरेक्ट x minus 2 दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल, ये बन गया बेटा 2 प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझा नहीं समझा बेटा नए स्टूडेंट? बेटा न्यू स्टूडेंट इसको समझा नहीं समझा ऐसा कुछ? अंडरस्टूड सर, समझे। नहीं भी समझा दूसरा है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल लेन देना, 100% सबकी मेमोरी परफेक्ट, 100% 100% बेटा। मेरे को बेटा तीसरा एग्जाम्पल बता कौन सा था? 5x plus 1 5x plus 1 upon 3x minus 2. 3x माइनस 2, सभी बच्चे ख्याल रखना बेटा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की प्रोसेस चल रही बेटा, सब जन ख्याल रखना, गलती मत करना। बहुत से बच्चे को मैंने जो अभी भेजे बहुत जनों ने मेरे को आंसर सीट तो मैंने सॉल्व किया सर, उसके अंदर बहुत जनों को करेक्शन निकले बेटा, तो सब जन ख्याल रखना इसके अंदर। पहला रूल वही है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट,
डिवाइड की टर्म्स कौन सी थी बेटा 3x माइनस टू, तो ऊपर भी वही लिख दिया मैंने 3x माइनस टू। जैसे ही 3x माइनस टू लिख दिया कॉपी पेस्ट होगा। ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट 5 है सर, तो यहाँ कितना बता रहा 3, सर 3 नहीं होना, 3 से डिवाइड कर दो। 5 होना, 5 से प्रोडक्ट करना। जैसे तू इसको प्रोडक्ट करा तो ऑटोमेटिक तेरे पास 5x मिल जाता है। देख ले, ये 3 गेट कैंसिल हो जाती है, 5x ओरिजिनल मिल गया। क्या मिलता है बेटा 5x ओरिजिनल। क्या बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, वापस से रिपीट, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा। x का ओरिजिनल कोएफिशिएंट कितना, ओरिजिनल देखा तो x के साथ में कौन कनेक्टेड है बेटा 5। सर यहाँ 3 बता रहा कनेक्टेड, ये 3 कनेक्टेड नहीं होना है। जो भी चीज नहीं होनी तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया 3 से, होगा। सर क्या होना था 5 कनेक्टेड था, तो 5 से प्रोडक्ट कर दिया। जैसी ये टर्म इसको प्रोडक्ट हो रही है बेटा ब्रैकेट्स में, ये 3 और ये 3 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएंगे 5x ओरिजिनल मिल गया बेटा। जैसी ओरिजिनल मिला तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ टर्म तो आने वाली है सर। 5/3 इंटू -2 तो कितना बेटा -10/3 ज्यादा की आ गई, माइनस आ रही तो बेटा प्लस कर, +10/3। टर्म कौन सी छूट गई बेटा 1 +1 +1। तो साइड में सॉल्व करा तो -10/3 +10/3 गेट कैंसिल, ये 3 गेट कैंसिल, 5x + 1 ही मिलेगा बेटा। अब ये दोनों का कैलकुलेशन साइड में कर ले आसान होने के लिए, आसान क्या है डायरेक्ट 10/3 + 1/1 क्रॉस कर दिया, कितना आएगा 10 + 3 अपॉन कितना बेटा 3, तो आंसर कितना आएगा 13/3। तो डिवाइड सेपरेट कर दे, 5/3 इंटू 3x - 2 प्लस 13/3 डिवाइड सार सेपरेट 3x - 2 डायरेक्ट 3x - 2 दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल। क्या आ गया अपने पास में 5/3 प्लस 13/3 अपॉन 3x - 2, इसको बोलते क्वोशंट, इसको बोलते बेटा रिमाइंडर, इसको बोलते बेटा डिवाइजर। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा, पट करके बोल। 3 एग्जाम्पल हो गए बेटा, जो नए स्टूडेंट है उनको मेरे ख्याल से 99% मेमोरी में आ गया। सर थोड़ी सी और एरर है, अब चौथा लूंगा तो मेरे एक रफ लैंग्वेज बोलता है बेटा, हर बच्चे बोलता हूँ, परफेक्ट होना है बेटा उसको 100%, 1% लेस नहीं करूंगा बेटा। चौथा एग्जाम्पल परफेक्ट, मेरे मैथमेटिकल रूल्स मेरा है कुछ बेटा। चौथा एग्जाम्पल बोल बेटा पट करके। 7x + 1 7x + 1 अपॉन upon 2x - 1। 2x - 1। सभी बच्चे ख्याल रखो, वही रूल बेटा। ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे कितने बेटा 1, जब सर दोनों की इक्वल इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब डिवाइड, रेशो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रेशो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो पहले कॉपी पेस्ट, कॉपी क्या कर रहा है पहले देख लो, डिवाइड की टर्म कॉपी किया, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। सर x का ओरिजिनल कौन साथ में बेटा 7, सर यहाँ कौन दिख रहा सर 2, सर ये 2 नहीं होना, 2 को उड़ा दो, 2 से डिवाइड कर दो, सर 7 होना, 7 से प्रोडक्ट कर दो। जैसे तू इसको टर्म को प्रोडक्ट करा तो क्या होगा खास देख ले बेटा, ये 2 गेट कैंसिल हो जाए, 7x मिल गया बेटा। एक्स्ट्रा टर्म कुछ ना कुछ आ रही है कनेक्टेड बेटा, -7/2 ज्यादा आ गया, माइनस आया तो एक्स्ट्रा टर्म क्या लेना बेटा +7/2। टर्म कौन सी छूट गई बेटा अपने पास में 1, वही +1 ये -7/2 +7/2 गेट कैंसिल होगा, ये 2 गेट कैंसिल होगा, 7x आ गया, इधर +1 आ गया। बोलो बेटा एडजस्टमेंट समझी नहीं समझी, न्यू स्टूडेंट समझा सर। आ गया परफेक्ट। बेटा टेंशन मत लेना, ये स्टार्टिंग में एग्जांपल बता रहा हूं, इतना लोड नहीं देना, एक दिन में मैं पूरा सीखता हूं, मैं होशियार बन जाऊं, ऐसा कुछ मत करना बेटा।
मैथ्स का एक सिस्टम है बेटा, एकदम ज्यादा समझे तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोले तो बेटा कैसा रहता है, वो मुंह के बल गिरता। मैथ्स का एक रूल है बेटा। हाँ समझ गया सर, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बेटा प्रैक्टिस पर आती है, और उसके अपन बेसिक पार्ट और रिवाइज करूंगा तो और रिवाइज क्लियर होगा बेटा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वापस डिवाइड सेपरेट कर देता, ये आगा 7/2 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस, अब इसको क्रॉस करना बेहतर है बेटा, साइड में लिख लेता, इसलिए लिख दिया बेटा, बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते करके साइड में लिख रहा मैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, दैट्स 7 + 2 अपॉन कितना 2, द आंसर इज 9/2। डिवाइड सेपरेट कर दो, ट्वाइस एक्स माइनस 1 ट्वाइस एक्स माइनस 1, ये बोथ टर्म्स गेट कैंसल, 7/2 प्लस 9/2 अपॉन ट्वाइस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट बेटा पांचवा क्वेश्चन बोलो बेटा। हाँ बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। 8x minus 1 8x minus 1 8x minus 1 upon upon 5x plus 2 5x plus 2। बेटा न्यू, 5x plus 2 हाँ बेटा न्यू स्टूडेंट सभी जन ख्याल रखो, इनकी तो प्रैक्टिस होगी, जो भी अपने पहले वाले बच्चे थे उनको तो परफेक्ट हो गया बेटा, उनका कोई लोड नहीं है, वो एडजस्टमेंट सीख लिया लाइफ में। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे की बेटा 1 है, दोनों सेम है तो इक्वल है। इक्वल मतलब क्या, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब डिवाइड होने वाला, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो अपन क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कॉपी पेस्ट, दैट इज 5x plus 2, ये कॉपी कर दिया ऊपर पेस्ट कर दिया। सर ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट कौन, x के एक साथ में कौन है बेटा, 7। अब 7 है तो सर यहाँ 5 दिख रहा, तो 5 नहीं होना, नहीं होना 5 से, तो 5 से डिवाइड कर देने का, 5 5 गेट कैंसिल हो जाएगा। होना कौन सा सर, 8, 8 से प्रोडक्ट कर देने का, ये टर्म डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट होगी बेटा, 5 5 गेट कैंसिल होगा, 8 एक साथ है, एक्स्ट्रा टर्म आ रही सर। अब कितना आ गया सर, 8/5 इंटू 2 तो कितना, 16/5, ज्यादा का आ गया 16/5। सर प्लस है, इसकी उल्टी सोच, प्लस है तो माइनस करना है, -16/5। छूट गई टर्म कौन सी बेटा अपने पास में, -1। कौन सी छूट गई बेटा, -1, ये -1। डायरेक्ट 8/5 इंटू 5x plus 2, फिर माइनस कितना, 21/5, नहीं जमा दे बेटा, साइड में कन्ना मार दे रहा हूँ गलती ना हो जाए, -16/5 -1/1, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, -16 -5 अपॉन 5, दैट्स अ -21/5। डिवाइड्स आर सेपरेट, 5x plus 2, डायरेक्ट 5x plus 2, दैट्स अ बोथ टर्म्स गेट कैंसल हो गए। वही अपने पास में कोशंट प्लस रिमाइंडर प्लस लिखा हो तो ख्याल रखना, अभी फिलहाल माइनस लिख दो, तुम्हारी गलती कहाँ पर वो भी बता दे, -21/5 अपॉन डिवाइजर 5x plus 2। अब बच्चा कुछ भी लिखा है, इसको क्यू बोलते, इसको प्लस आर बोलते, इसको डिवाइजर बोलते बेटा। तो क्यू की वैल्यू 8/5, आर की वैल्यू -21/5 है, माइनस है, बीच में साइन प्लस की है तो यहाँ माइनस दिख रहा, और डिवाइजर कितना बेटा 5x plus 2। चलो बेटा समझा नहीं समझा पट करके बोलते आप। हाँ बेटा समझा है क्या नहीं समझा, समझा, हो गया परफेक्शन। समझा सर। अब बोलो कितने गिन के लिया मैंने, टोटल 5 क्वेश्चन ले लिया, और जो पुराने स्टूडेंट है उसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा, सही है गलत है, यस सर। यस सर। हाँ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं हो, यस सर। बेसिक क्लियर कर दिया उन्होंने, मेमोरी से निकाल देना बेटा, अपने ये चीज सीख लिए, अपने दिमाग में इंटीग्रेशन में काम में आने वाला, आगे जाके, अभी नहीं आगे जाके बड़े चैप्टर में एंट्री करने वाला उसमें। अब कितने बचे बेटा होमवर्क में, एक बचा के 2 बचे, 3
3 बच्चे तो इसमें का मैं एक कर लेता हूँ, एक बता दो बेटा, फिर बाद में छोड़ देता हूँ। कल से ख्याल रखना बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स। मैं बता बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बेटा। हेलो 11x minus 1 11x minus 1 upon x plus 3. x plus 3। सब बच्चे ख्याल रखो, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है। मैं एकदम बेटा हिंदी मेरी शुद्ध नहीं है, कोई इंग्लिश में ज़्यादा मैं डेफिनेशन बोल नहीं रहा, कोई वर्ड ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल कर नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग है। मैं तुमको स्टार्टिंग में पहले दिन क्या बताया था बेटा, आपसे अपेक्षा एक प्लस की रहेंगी और एक माइनस की रहेंगी और एक इंटू की रहेंगी और डिवाइड की, ये 4 तुमको अच्छी तरह से आना। बाकी मैं पढ़ा दूंगा बेटा, मेरे को कोई लेन देन नहीं, तुमको आओ या मत आओ, मैं हर चीज पढ़ा दूंगा बेटा, भगवान कृपा रही तो एक भी डिफेक्ट नहीं करन दूंगा बेटा। एडिशन अच्छी तरह से आना, सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से आना, मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरह से आना और डिवाइड करते आने होना। ये डिवाइड नहीं करते आता करके पहले डिवाइड सिखा दे रहा हूँ बेटा, ये मेरा काम होगा अगर सीधा अपन बड़े बड़े एग्जाम्पल पे चल जाएंगे बेटा सीधा। ऊपर नीचे डिग्री सेम दिखी तो मेरा एक ही रूल है सर, कॉपी पेस्ट x प्लस 3। तो ऊपर भी क्या रहेगा बेटा x प्लस 3। x का ओरिजिनल कौन है साथ में बेटा 11, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं सर, 11 से डायरेक्ट प्रोडक्ट, सीधा 11x आ गया, होगा अपना काम। 11x आया तो एक्स्ट्रा टर्म आ रही सर 33, ज्यादा क्योंकि प्लस तो माइनस 33, छुट गई टर्म कौन सी बेटा -1, दैट्स 11 x प्लस 3 माइनस 34 डिवाइड्स आर सेपरेट, x प्लस 3 बोथ टर्म्स गेट कैंसल, तो कितना है बेटा 11 माइनस 34 अपॉन x प्लस 3। एक और एक बोल दे फट करके बेटा, नंबर 7 फट करके, 7x plus 3. उसके बाद वाला बोल बोला बेटा, 7x plus 3. नहीं उसके 7 नहीं 8 वाला बोल। 8. 5x plus 1 5x प्लस 1 आगे नीचे 7x plus 4. 7x प्लस 4। चलो ये ले लेता आप, लास्ट क्वेश्चन है, पट करके एडजस्टमेंट देख लो सभी के लिए। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है, कॉपी पेस्ट, दैट्स 7x प्लस 4। ऊपर भी 7x प्लस 4। ओरिजिनल x के साथ में कौन है सर 5। सर यहाँ पर 7 दिख रहा, 7 नहीं होना, नहीं होना सर, इसको डिवाइड कर दो, पट कर हटा दो, 7 हट गया, कौन होना 5 होना, 5 से प्रोडक्ट कर दो बेटा, ये सीधे टर्म इसको प्रोडक्ट हो गई, तो डायरेक्ट 7 गेट कैंसिल, 5x आ गया, एक्स्ट्रा टर्म आ रही है सर उसके साथ में 20/5/7 इंटू 4 कितना 20/7 ज्यादा की आ गई, तो माइनस कर देना -20/7। छूट गई टर्म कौन सी बेटा अपने पास में +1 कर देने का, खत्म। 5/7 7x प्लस 4 फिर माइनस, ये 7 इधर क्रॉस होगा तो कितना है बेटा 13/7 डिवाइड आर सेपरेट। बोलो बेटा हार्ड था कि इजी था, फटाफट जल्दी से बोलते जाओ, सही है। हाँ बेटा समझ में आएगा सभी को। यस सर। हाँ चलो आज Yes, sir. कंप्लीट होगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आया है तो कोई टेंशन नहीं, कल से कॉम्प्लेक्स ले लेंगे बेटा, ठीक है। और इसके एक और एक थोड़ा पॉइंट मैं रिवाइज करूंगा बेटा, वो थोड़ा सा याद रखते जाओ, ये आज का दिन में रिवाइज प्रैक्टिस हो गया सोच के। अभी सोचो तुमको बेटा डिवाइड करने में तकलीफ होगी आप कभी? नहीं सर। हाँ चलो ठीक है। No, sir. अब एरर जिसकी निकल गई तो एरर निकल गई बेटा, अब अपन थोड़ा सा ये देखेंगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स। अब्सेंट मत रहना बेटा, सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं, हर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सर। पढ़ना है बेटा, आगे तक काम है। कुछ काम है बेटा? यस सर। हाँ बोल। चलो ठीक है बेटा, दूसरी बैच चालू हो जाएगी, टाइम लगेगा, ठीक है, ओके।